मैंने अभी थोड़े दिनों पहले वीडियो देखी थी, एक नॉन मुस्लिम था, वो मक्का में ऐसे फिर रहा था, वीडियो बना रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चेक करके उनको जाने देने। मक्का में मदीना के अंदर घुस के वो व्लॉगिंग कर रहा था कि ये इस तरह। तो वो हम विजिट कर रहे हैं होली प्लेसेस को, क्या गलत बात है? कल्चर मतलब दुपट्टा लिया ही नहीं हुआ था उस लड़की ने, दुपट्टा नहीं लिया, तो बगैर दुपट्टे के वो मक्का मदीना में फिर रही थी, खाना कबाब के सामने बल्कि फिर रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत गाइड कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना नहीं किया। मुझे पर्सनली सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। कैसे हिपोक्रेसी नजर आती है, बताओ। मतलब ऊपर ऊपर से वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत फायदा करें, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा किया। एक्सट्रीमिज्म खत्म करना चाहते हैं काफिरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा जब वो हमारे साथ दिल से सिंसियर नहीं। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ये लोग तुम लोग से सिंसियर नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों एक्सट्रीमिज्म को कम करें? अल्लाह ताला ने है, लेकिन अब एक इतने सारे लोग हैं उन्होंने जिन्होंने दुपट्टे लिए हैं लड़कियों ने, और एक लड़की ने इनका ईमान नॉन मुस्लिम की वजह से खराब थोड़ी होगा। फिर आप जाए ही ना, फिर इस तरह की प्लेसेस को विजिट ही ना करें। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, अगर आप किसी जगह जा रहे हैं तो उनका कल्चर भी आपको फॉलो करना चाहिए। एज अ मुस्लिम हमें कल्चर वाइडली स्प्रेड करने की जरूरत ही नहीं, हमारा अपना कल्चर ही हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें क्यों चाहिए कि सब आए, हम उनका कल्चर अडॉप्ट करें? हमें क्यों जरूरत है किसी काम करें, नॉन मुस्लिम टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। नॉन मुस्लिम के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप रखें, लेकिन एक लिमिट में। सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। और दूसरी बात ये, एज अ हिपोक्रेसी मुझे बयान तो करो। सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि सऊदी अरेबिया में मतलब सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं ज्यादातर। आप देखेंगे मक्का मदीना वहाँ पे, तो यूनिटी का काम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे करें फिर? जैसे कि मुहाहिदा ने कहा है कि वो दूसरी चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। हर चीज़ का ये सोल्यूशन तो नहीं होता ना कि आप जो है वो हर चीज़ ही नेगेटिव या दूसरी तरीके से लेना शुरू कर दें। आपको चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। जहन्नुम अलहदा मिलेगी। जहन्नुम अलहदा मिलेगी। अच्छा, बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया। मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां वो ये कह रहे हैं हम रेडिकल इस्लाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं उन सबको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, एक्सट्रीमिज्म खत्म करना चाहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये सही है या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो अगर एक मुस्लिम कंट्री, तो उसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मुस्लिम, अगर वो उनकी माइनॉरिटी भी मेजोरिटी भी मुस्लिम्स की है, तो वो अपने काम, अपने जो उनका रिलीजन है उसी पे कायम रहे। दोस्ती चलें ठीक है करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि खत्म ही कर दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हम इस्लाम से खारिज होना चाहते हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि जो रेडिकलिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको हम खत्म करेंगे। जैसे उन्होंने रिसेंटली तमाम के तमाम तबलीगी जमातों को बैन किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत से गलत कॉन्सेप्ट देते हैं जो इस्लाम के अंदर नहीं है। वो ये कह रहे हैं हम दूसरे रिलीजन्स के साथ भी दोस्ती बढ़ाएंगे ताकि सऊदी अरेबिया आगे बढ़े। क्या ये गलत है? नहीं, देखिए गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ठीक भी, लेकिन गलत है। देखें, जैसे अब काफी ज्यादा फिरके निकले हुए हैं। अब कुछ फिरके जो है ना वो ठीक हैं, कुछ फिरके ठीक, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट ना सब भी ठीक नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। क्या करें फिर? वो जैसे अभी तक चल रहा है वैसे ही चलता रहे। जैसे कि मैंने सुना है कि हाँ, सऊदी अरब में बार्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं, वो भी नहीं ओपन होने चाहिए। वो मुस्लिम कंट्री है, प्रॉपर मुस्लिम कंट्री, वहाँ होली प्लेस है, वहाँ पे मुस्लिम्स आके अपने हर साल जो है हज उम्रा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पे जो है ना अच्छा असर नहीं होगा। अल्कोहल स्टोर, शराब खाना वहां पर रियाद में खोला गया है, बट ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि वो कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत से विजिटर्स आते हैं, नॉन मुस्लिम बहुत से आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो क्यों ना उनसे भी हम पैसा कमा लें। देखिए, बात सारी पैसा कमाने की है ना, तो पैसा हम अलग अलग और भी चीज़ों से कमा सकते हैं। जो हर साल हज और उम्रा होता है ना, सबसे ज़्यादा जो सऊदी है ना वो हज से ही पैसे कमाता है। सऊदी अरब हज से बहुत ज़्यादा जो है ना उनको प्रॉफिट होता है। तो सेक्टर से कैसे वो कितनी देर चलेंगे? एक ही सेक्टर से तो नहीं ना इकोनॉमी बढ़ती है। अब देखें, उनका तेल बिकता था, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, लोग नहीं उनका तेल लेंगे, वो क्या करेंगे बेचारे? IMF के पास जाएंगे? नहीं देखिए, अगर एक आपने खुद का एक सेक्टर से नहीं तो किसी और सेक्टर में चले जाए। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो की तरफ अपने जो उनका कल्चर है, बेसिकली बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका। तो जो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं उसी कल्चर में रहें, जो चीज़ें उनके पास हैं उसी चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। अपना जो है उनका विजन है वो ना चेंज करें। तो जो नॉन मुस्लिम से दोस्तियां ना पड़े। और जो वो कह रहे हैं कि हमने एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना है, ये कौन सी एक्सट्रीमिज्म है जिसका वो मेंशन कर रहे हैं? देखिए, नॉन मुस्लिम से दोस्तियां खत्म करने की बात अलग है। दोस्तियां करने की, क्योंकि ऐसा नहीं कि है मतलब पाकिस्तान में भी जो है ना अकलियत साथ रहते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास में अगर नॉन मुस्लिम, जरूरी नहीं कि शराब भी बेचना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल कौन सा सेक्टर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मतलब सेकंड हैंड कार्ड्स वगैरह, मोबाइल फोन की कंपनीज वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो उसको
जैसे चाइना है, उन्होंने खुद से अपने जो है ना मोबाइल फोन जो है ना लॉन्च किए हैं, वो बाकी जैसे आईफोन वगैरह पे नहीं चलता, उन्होंने खुद से अपने जो है ना चीजें लॉन्च की हैं, तो वो भी अपनी खुद से कोई चीजें बनाए, उनको सेल करें, खुद से प्रॉफिट कमाएं। शराब वगैरह बेचना जरूरी तो नहीं है। शराब बेचना जरूरी नहीं है, आप वो बेच रहे हैं। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अगर वो मुस्लिम कंट्री, तो दुनिया में वो क्या इम्पेक्ट कायम करेगी कि हम शराब बेचते हैं? ऐसा नहीं होना। कि मुस्लिम कंट्रीज में क्या हो रहा है? पाकिस्तान भी तो है ना, पाकिस्तान में भी तो बार्स वगैरह है, लेकिन वो सिर्फ जो है ना उनके जिनके पास लाइसेंस होता है, बाहर के मुल्क से जो लोग आते बिक हैं रहे हैं ना, बिक रहा है। बिक रहे हैं ना, उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं है ना, पाकिस्तान भी तो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। इस तरह से कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। वो दिखा के कर रहे हैं, वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए है। नहीं देखिए, नहीं करना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर के मुल्क से आ रहा है, तो उसको भी हमारा कल्चर जो है ना फॉलो करना चाहिए। नई शराब जो है ना उसको प्रॉपरली बैन कर देना चाहिए, पाकिस्तान में, बाहर भी। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? मोहम्मद बिन सलमान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे करें फिर? जैसे कि मुहिदा ने कहा है कि वो दूसरी चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। हर चीज़ का ये सोल्यूशन तो नहीं होता ना कि आप जो है वो हर चीज़ ही नेगेटिव या दूसरी तरीके से लेना शुरू कर दें। आपको चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। जहन्नुम अलहदा मिलेगी। जहन्नुम अलहदा मिलेगी। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, उनको तो बेचारों को फसलें भी बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। उनका ज्यादा जो पैसा आता है वो तेल से और हज उम्रे से ही आता है। इसके अलावा उनके पास और कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ से वो मुनाफा कमा सके या पैसे कमा सके। हाँ, ऐसे ही है, लेकिन टूरिज्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिस्ट आएंगे, आपको पता है वहाँ कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, वहां पर टूरिज्म की जगह बहुत है। इसीलिए तो उन्होंने 2030 का अपना विजन रखा है कि हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो तेल से हटाकर दूसरे सेक्टर्स पे डिपेंडेंट बनाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर सोचें। और वो कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ रिश्ता अच्छा करना है। नॉन मुस्लिम तो नहीं ठीक है। नॉन मुस्लिम में कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनकी ठीक हो वो आप लोग उनकी कैप्चर वगैरह कर लें। कैप्चर करने का नहीं कहा, उन्होंने कहा रिलेशंस बेहतर करने हैं। आज मेरा मतलब मेरे बहुत से नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस करती हूँ ना। मैंने उनके धर्म को फॉलो किया ना, उन्होंने मेरे धर्म को फॉलो किया, तो लेकिन दोस्ती है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने ताल्लुकात बढ़ाने हैं, नोट कि उनका रिलीजन फॉलो करना है। देखिए, जैसे सऊदी अरब में अगर आपने अब खुद बताया कि जैसे ऑयल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उनकी है, या हज उम्रा से बहुत पैसे, तो जो उनके पास चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ अपने जो उनका कल्चर है, बेसिकली बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका, तो जो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं उसी कल्चर में रहें। जो चीज़ें उनके पास हैं उसी चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। अपना जो है उनका विजन है वो ना चेंज करें। तो जो नॉन मुस्लिम से दोस्तियां ना बढ़े, और जो वो कह रहे हैं कि हमने एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना है, ये कौन सी एक्सट्रीमिज्म है जिसका वो मेंशन कर रहे हैं? देखिए, नॉन मुस्लिम से दोस्तियां खत्म करने की बात अलग है, दोस्तियां करने की, क्योंकि ऐसा नहीं कि है मतलब पाकिस्तान में भी जो है ना अकलियत साथ रहते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास में अगर नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स बैठे तो वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। वो लोग ऑब्वियसली बात करेंगे, उनकी दोस्ती भी होगी आपस में। बट ऐसा नहीं है कि हम अपना कल्चर है उसी को छोड़ दें, अपना रिलीजन ही छोड़ दें प्रॉपरली। ऐसा तो नहीं ना हो सकता। वही तो मैं कह रही हूँ, अपने अपने रिलीजन्स में रहें और एक दूसरे के साथ दोस्तियां करें। तो वो भी यही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमने एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना। देखिए, पहले जैसे सऊदी अरब की बात करते हैं, औरतें ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, औरतें महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकती थी, औरतों का अपना जाती घर नहीं हो सकता था, औरतें लेट नाइट ड्यूटीज नहीं कर सकती थी। मोहम्मद बिन सलमान आए, उन्होंने कहा ये सब चीजें जो है हम नहीं इस तरह से करेंगे। गर्ल्स एजुकेशन नहीं थी पहले, वहां पर स्कूल खोले गए गर्ल्स एजुकेशन के लिए। रात रात भर औरतें काम कर सकती हैं, ड्राइविंग कर सकती हैं। इतनी उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की। उन्होंने कहा कि गलत कॉन्सेप्ट सऊदी अरेबिया के अंदर लगाए गए हैं, उसको हम खत्म करेंगे। क्या गलत किया उन्होंने? देखिए, जैसे पाकिस्तान में भी है ना, पहले वुमेन्स के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था, जेंडर इक्वालिटी ना इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अब 2023 2025 आ गया है, तो पाकिस्तान सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पाकिस्तान या काफी ज्यादा कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट बहुत स्टार्ट हो। ये गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है वुमेन पर।
स्विमवेयर सूट भी एक वहां पर हुआ है, प्रोग्राम हुआ है पूरा सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसमें दुनिया भर के डेलीगेशन आए, दुनिया भर से लोग वहां पर आए। वहां की फैशन इंडस्ट्री बड़ी ग्रूम कर रही है, वहां के सिंगर बड़े ग्रूम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो अपना कल्चर खराब करने वाली बात, सेट हो रहे हैं वहां। ये तो उनका अपना कल्चर खराब करने वाली बात है। अब जो पाकिस्तानी एक टिकटॉकर है, वो पहले वहां पे जद्दा में कॉन्सर्ट करके गई है और फिर वहां जाके उम्रा परफॉर्म कर रही है। तो आयमा बेग, आयमा बेग और रबीका खान भी ऐसे था। तो ऐसा तो होना ही चाहिए, अपने खुद के कल्चर को खराब करने वाली बात है उनकी। उनका कल्चर क्या है? सऊदियों का कल्चर है खूबसूरत कल्चर है, मतलब वो लोग ना भाईचारे को बहुत मानते हैं। जैसे इस्लाम में भी है कि मुसलमान ना आपस में भाई भाई हैं, उधर रिलीजन है, कल्चर अलग है। कल्चर, उनका कल्चर भी, जो रिलीजन और कल्चर ना आपस में रिलेट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी है ना, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी तरीके से मानी जाती है। और इस्लाम में भी है कि जो अगर आपके पास कोई आए तो उसको भूखा ना जाने दो। हॉस्पिटैलिटी, अगर कोई बाहर के मुल्क से आता है ना, तो ज्यादातर जो शॉपकीपर्स उनसे पैसे ही नहीं चार्ज करते। तो ऐसे ही है, जैसे पाकिस्तान में वैसे बाहर के मुल्क में भी। सऊदिया का कल्चर क्या है? सब अच्छा कल्चर, जैसे मुस्लिम कंट्री है ना, तो उनका कल्चर ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी है। आपको लगता है कि अरब सिर्फ मुसलमान है? अरब के अंदर तो नॉन मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है। और बेली डांस कहाँ से निकला? अरब से ही तो निकला है। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान, उधर देख लें आप, एक पूरा कंट्री है, उसमें सिर्फ मुस्लिम्स तो नहीं ना होंगे, ऑब्वियसली माइनॉरिटी होंगे, कम्युनिटी कल्चर दूसरा क्या कहते हैं क्लियर तो होंगे ऑब्वियसली। तो अगर हैं तो फिर उनको हम, जैसे पाकिस्तान भी है, तो उनकी जब 1973 में लॉस आए थे कि अकलियत तो उनका पूरा हकूक देना चाहिए। इसी तरह वहाँ पे सऊदी में भी इसी तरह की जो अगर अकलियत है या नॉन मुस्लिम है, उनको उनके पूरे हकूक देने चाहिए। तो ये तरक्की की राह पे जा रहा है या फिर पीछे ही मुड़ रहा है और अल्लाह का अजाब आएगा उन पर? क्या कहेंगी आप, जो उन्होंने अपना पूरा का पूरा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का नैरेटिव चेंज कर लिया? पहले हम कहते थे मदीना में और मक्का में नॉन मुस्लिम्स अलाउन जो है वो नहीं है, लेकिन अब जाते हैं विजिटर्स। वही मैंने अभी थोड़े दिनों पहले वीडियो देखी थी, एक नॉन मुस्लिम था, वो मक्का में ऐसे फिर रहा था, वीडियो बना रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चेक करके उनको जाने देने। मक्का में मदीना के अंदर घुस के वो व्लॉगिंग कर रहा था कि ये इस तरह। वो हमारे कल्चर को देख रहे हैं, वो विजिट कर रहे हैं होली प्लेसेस को, क्या गलत बात है? नहीं देखिए, होली प्लेसेस को विजिट करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पे जाके ना इस्लाम का मतलब कुछ हम अपना उनकी रिस्पेक्ट तो कर सकते ना, कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, उसी तरह से हम मतलब अगर कोई बाहर के मुल्क से आता है तो वहाँ जाके वो ट्राई तो कर सकते ना एटलीस्ट, कि हम वहाँ पे जाके अपना कल्चर, उनके कल्चर को फॉलो करें। तो उन्होंने क्या कल्चर नहीं फॉलो किया था उस वीडियो में? कल्चर मतलब दुपट्टा लिया ही नहीं हुआ था उस लड़की ने, दुपट्टा नहीं लिया, तो बगैर दुपट्टे के मक्का मदीना में फिर रही थी, खाना का के सामने बल्कि फिर रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी होली प्लेस में जाते हैं तो उनका प्रॉपर जो गेटअप है वो तो ऑब्वियसली आप कर सकते ना वियर। ठीक है, ये गेटअप आपने बोला ठीक है, लेकिन क्या उनका होली प्लेस में जाना आपको गलत लग रहा है? नहीं, होली प्लेस में जाना बिल्कुल गलत नहीं है। आप जाएं, आप देखें, हम पाकिस्तान में भी लोग आते हैं, जैसे कहीं भी अगर हम बाहर जाते हैं तो किसी भी होली प्लेस में जाना बिल्कुल गलत नहीं है। पाकिस्तान में भी जैसे ये मंदिर वगैरह बने हुए हैं तो लोग जाते हैं, देखते हैं, तो होली प्लेस में जाना गलत नहीं है, लेकिन हम वहां पर जाकर उनका कल्चर फॉलो करें, गेटअप वैसा लें ताकि किसी को कम्प्लेक्सिटी ना हो अपने आप को। एक दिन वो वैसे नॉन मुस्लिम है ना, तो अगर वो नहीं भी कर रहे तो क्या क्या मसला है? नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन हम अब एक इतने सारे लोग हैं उन्होंने जिन्होंने दुपट्टे लिए हैं लड़कियों ने, और एक लड़की ने उनका ईमान नॉन मुस्लिम की वजह से खराब थोड़ी होगा। फिर आप जाए ना फिर इस तरह के विजिट प्लेसेस को विजिट ही ना करें। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, अगर आप किसी जगह जा रहे हैं तो उनका कल्चर भी आपको फॉलो करना चाहिए। नकाबा का गिलाफ जिसको किस्वा बोला जाता है, उसकी स्टिचिंग में एक नॉन मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, अगर इस तरह की इस बात का वैसे मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर इस तरह है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ कि नॉन मुस्लिम्स जो है ना उनको प्रॉपर जो है उनके हकूक दिए जाते हैं। नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान, काफी ज्यादा कंट्रीज में ना नॉन मुस्लिम्स को उनके पूरे हकूक दिए जाते हैं। तो अच्छी बात है अगर उनको जॉब्स वगैरह मिल रही है इस तरह की, अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो करें। अच्छा, इस तरीके से सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़ सकती है, ये दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकते हैं, जैसी पॉलिसीज मोहम्मद बिन सलमान ने निकाली है। मैंने सुना रिसेंटली इसराइल के साथ भी मोहम्मद बिन सलमान अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हर कोई, अब इजराइल है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं, इसी टॉपिक पढ़ के आए हैं कि जो इजराइल है वो खुद से विलन नहीं बना, उसके ऊपर भी बहुत जुल्म हुए हैं पहले जो है ना, काफी, हाँ, उनके ऊपर भी जुल्म हुए हैं। जिस कंट्री के पास पावर है ना वो दूसरी कंट्री पे ऑब्वियसली जुल्म करेगी। किसने बनाया उनको विलन?
विलन तो जैसे ब्रिटिश है, जर्मन पीपल है, हिटलर है, उन लोगों ने जुल्म किए हैं काफी ज्यादा इसराइल पे, वो खुद से विलन नहीं बने, तो अब वो बदले ले रहे हैं फलस्तीन वाले लोगों से। तो अगर सऊदी अरब वाले उनसे दोस्ती करें तो वैसे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो गलत बात है, नहीं करनी। सऊदिया के तो अपने फॉरेन रिलेशंस है, देखिए बाकी मुस्लिम कंट्रीज सऊदिया को उन लोगों ने तो हराम नहीं किया हुआ ना, हम हराम तो हमारे पासपोर्ट पे है। देखे तुर्की की $7 बिलियन की ट्रेड थी इसराइल के साथ, अजरबैजान उनसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स लेता है, इजिप्ट उनसे गैस लेता है। देखिए अब जब जो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करें, सपोर्ट करता है एक दूसरे को। मुस्लिम कंट्री से पाकिस्तान है वो दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करता है, जैसे मतलब सऊदिया के साथ भी हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं। एक बात बताऊं, दिस इज द फैक्ट, मुस्लिम कंट्री हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, एवरीवन इज डूइंग फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। ये जो मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने चलाया हुआ, बाकी मुस्लिम कंट्रीज नहीं चला रही है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम ओआईसी की बात करें तो उसमें भी कोई अब दम नहीं रह गया। पैसों के लिए तो कोई कुछ भी कर जाता है के लिए, इकोनॉमी के लिए, अपने मुल्क की जीडीपी अच्छी करने के लिए कोई कुछ भी कर जाता है। तो अगर कोई इस तरह सऊदी अरब के लोग दोस्ती कर रहे हैं क्या कहते हैं उससे, नॉन मुस्लिम कंट्री से, तो करें, ऑब्वियसली करें दोस्ती, पैसों के लिए, जीडीपी के लिए करें, लेकिन अपने मुल्क के, अपनी जो कंट्री है उसका कल्चर, उसका रिलीजन ना खराब होने दें। थैंक यू। किस बात का इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म ना, जब हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं काफिर? जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि तिजारत तो हो सकती है, तिजारत हो सकती है, लेकिन सऊदी अरेबिया में जो चीजें चल रही हैं वो आपको भी पता है, सैनिक का बनना, ये चीजें होना, ये बिल्कुल इस चीज अच्छे साइंस नहीं है। क्या हो गया, ईमान इतना कमजोर है कि सिनेमा बनने से टूट जाएगा? नहीं नहीं, ईमान कमजोर की बात नहीं है, बात एक होली प्लेस है, एक होली प्लेस की रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट को भी अब आप उसकी रिस्पेक्ट भी ना करो तो फिर क्या फायदा? वैसे तो मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे, नॉन एक सिनेमा बनने से या अगर वो अपने कंट्री के अंदर कॉन्सर्ट बना रहे, दैट डजंट मीन कि वहां पर इस्लाम खत्म हो रहा है। नो, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। इस्लाम खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आप देखें तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी, जब मुसलमान से बुरा होता है कभी सऊदी अरेबिया खड़ा नहीं होता, हमेशा सऊदी अरेबिया जो है वो बैक पे रहता है। और ये चीज़ अच्छी नहीं है। सऊदी अरेबिया में जो है वो खाना काबा है, मदीना है, सऊदी अरेबिया को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया तो कब नहीं खड़ा हुआ? गजा के लिए बोला उन्होंने, कहा इसराइल को कि बस कर दो, सीज फायर करो, लेकिन जितना स्टेप वो उठा सकते थे उन्होंने वो उठाया नहीं। उनके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, वो और क्या करे? एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल क्या कर सकते? बहुत कुछ कर सकते थे, एक बड़े पैमाने पे कुछ एड्स दे सकते थे। दी उन्होंने, मेरी जान दी। दूसरी बात ये कि एक होता है ना सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत गाइड कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना नहीं किया। मुझे पर्सनली सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। कैसे हिपोक्रेसी नजर आती है बताओ? मतलब ऊपर ऊपर से वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत फायदा करें, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा किया। फायदा नहीं किया उन्होंने मुसलमानों का। आप कह रही है कि वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान तो हैं, लेकिन एक हिपोक्रेट मुसलमान है। हिपोक्रेट मुसलमान है वो कैसे? इसके पीछे की वजह तो बताओ। इसके पीछे की वजह यही है कि एक होता है ना, एक इंसान जो है वो दिल से सिंसियर हो, वो आपको पता होता है कि ये सिंसियरिटी नजर आ रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई मुसलमानों की सिंसियरिटी नजर नहीं आती। कैसे बताओ? कोई मिसाल तो दो ना, फिर मैं बताती हूँ। जैसे गजा का ही हुआ, उसमें गजा के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, बार बार दी, बार बार तो दी, लेकिन इतना जितना बाकी ममालिक ने किया, जो मुस्लिम ममालिक थे जो उठे, वैसे पाकिस्तान खुद भी नहीं इतना पाकिस्तान ने किया, सिर्फ एड्स के अलावा पाकिस्तान का कोई अच्छा रोल नहीं है, लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे लगता है हमें बहुत यूनाइटेड होना चाहिए था, हम उतना यूनाइटेड है नहीं। तो यूनाइटेड नहीं है तो वो तो हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, हर किसी की अपनी फॉरेन पॉलिसी। यही तो मैं कह रही हूँ, इसमें हिपोक्रेसी कहाँ पर है? ऐसी ही है ना। जो हजरत मोहम्मद ने कहा था कि मुसलमान जो है वो एक यूनाइटेड होंगे, वो एक जिस्म के हिस्से की तरह है कि अगर एक हिस्से को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन वो यूनिटी मुसलमानों में नजर नहीं आती है। इस यूनिटी के लैक की वजह से ही आज मुसलमान जलील हो रहे हैं। गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? मुझे ना सऊदी अरेबिया, शुरू से सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं? क्यों? इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमानों के फायदे के लिए काम भी करते हैं। मुसलमानों के फायदे के लिए वो क्या करें ऐसा? वो खुद मुसलमान है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता, मैं ये बात ऑनर कह रही हूँ, लेकिन मैंने सऊदी अरेबिया के शहजादों के बारे में बहुत सुना है कि वो मुसलमान ही है। मुसलमान तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐशो इशरत इन सेंस, आप समझ रही हैं किस सेंस की ऐशो इशरत कह रही? नहीं समझिए, आप समझाओ। मतलब लस्ट की बात कर रही हो? लस्ट इन सेंस मतलब हर तरह की ऐशो इशरत जो अच्छी नहीं होती, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई सऊदी अरब में, पहले नहीं थी। पहले जो उनके थे बादशाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, शाह वो क्या नाम, अब्दुल्ला, डेथ हो गई, किंग अब्दुल, किसकी बात कर रहे हो? जिनकी डेथ हो गई।
उनके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री उनको एक्नॉलेज करती है। उस वक्त सऊदी अरेबिया के लॉज आपको पता है कैसे थे? औरत महरम के बगैर बाहर नहीं निकल जा सकती, औरत ड्राइविंग नहीं कर सकती, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, आईडी कार्ड्स नहीं होते थे तब औरतों के पास, औरतें लेट नाइट ड्यूटीज नहीं कर सकती थी। अब मोहम्मद बिन सलमान आए, उन्होंने कहा देखिए इस्लाम के अंदर हजरत खदीजा का आपको पता है ना, वो बिजनेस वुमन थी, कितना उनका कारोबार चलता था, कितनी उनकी तिजारत होती थी, तो ये हकूक तो औरतों को नहीं दिए जाते थे। वहां पर बहुत से ऐसे 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 लॉज थे जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया आगे नहीं ग्रो कर पा रहा था। अब देखिए सऊदी अरेबिया को कौन अप्रिशिएट नहीं करता? हम तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते सऊदी अरेबिया को, हमें तो सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। और दूसरी बात ये एज अ हिपोक्रेसी मुझे बयान तो करो। सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि सऊदी अरेबिया में मतलब सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं ज़्यादातर, आप देखेंगे मक्का मदीना वहाँ पे, तो यूनिटी का काम ज़्यादा सऊदी अरेबिया को रहना चाहिए था। कि उन्होंने ठेका लिया हुआ है क्या? अगर वहां पर देखें बिल्कुल वहां पर हमारे मुकद्दस मकामात मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हर चीज का हम लोग जो है वो जिम्मेदारी सऊदी अरेबिया पर क्यों डालते हैं बताएं? खुद भी एज अ मुस्लिम जो है वो यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री तो इंडोनेशिया है। एज अ मुस्लिम कंट्री हमें खुद भी यूनाइटेड होना चाहिए। लेकिन आपने सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि सऊदी अरेबिया को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अच्छा ये बताओ, उन्होंने कहा कि हम एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना चाहते हैं, विजन 2030 हमारा यही है, पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने हैं, क्या कहोगे? एक्सट्रीमिज्म खत्म करना चाहते हैं काफिरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा जब वो हमारे साथ दिल से सिंसियर नहीं। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ये लोग तुम लोग से सिंसियर नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों एक्सट्रीमिज्म को कम करें? लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी को हकीर समझो अगर वो नॉन मुस्लिम है तो। हकीरा समझो, हर एक को राइट्स दो उसके, नॉन मुस्लिम के भी बहुत राइट्स हैं, हमको राइट्स देने चाहिए, लेकिन वहां तक दो जहां तक आपको भी तकलीफ ना हो किसी चीज़ की, आपको कोई नुकसान ना हो, आपके बारे में वो कुछ गलत ना आप सर कर सके। तो इसलिए तो कह रहे हैं दोस्ती बढ़ानी है, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हमने अपना कल्चर या हमने अपना रिलीजन छोड़ना है। चले जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात है ना अच्छे, हम रशिया से बातचीत करते हैं, हम चाइना के साथ, चाइना इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, दे आर मोस्टली कम्युनिस्ट। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे हैं, तो अगर वही चीज अगर सऊदी अडॉप्ट करे तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अच्छे इसलिए है ना कि हमें एड चाहिए होती है अमेरिका से, जो भी है, मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे रही हूँ, दे आर आल्सो नॉन मुस्लिम। हमेशा रिलेशनशिप गिव एंड टेक होता है, अगर हमें कुछ चाहिए दूसरे मुल्क से तभी हम ताल्लुकात बढ़ाएंगे, वरना नहीं। ज्यादातर बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, लेन देन चलती रहती है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही थी, दे आर आल्सो नॉन मुस्लिम। तो अगर यही चीज सऊदिया कह रहा है तो उसमें इतना बवाल क्यों खड़ा हो जाता है? दे आर आल्सो डूइंग दिस फॉर देयर ओन कंट्री। चले फिर बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं फिर सऊदिया की दोस्ती का एक्सट्रीमिज्म जो उन्होंने खत्म करने का क्या हवाले से क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया के अंदर आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सऊदी अरेबिया के अंदर तबलीगी जमातें बैन है, क्या कहेंगे? तबलीगी जमातें बैन है सऊदी अरेबिया के अंदर? तो सही, अब पता नहीं है, ये तो सही बात नहीं है। तबलीगी जमातें क्यों बैन है? आगे से आगे इस्लाम को बैन है जो सही इस्लाम की तालीमात को फॉलो नहीं करती, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन मुलाइज्म। दिस इज गुड कि जो अच्छा प्रमोट अच्छी चीज नहीं कर रहे तो आप उसको बंद करना चाहिए। जो गलत प्रमोट कर रहे हैं इस्लाम को, तो उनको तो आपको सबसे पहले बंद करना चाहिए। दूसरी बात क्या कहेंगे, सही कर रहा है सऊदिया, इससे आगे बढ़ जाएगा? अगर उन लोगों को प्रमोट करने से रोक रहा है जो लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर सही है। तो यही कर रहे हैं, मुसलमान है, वहाँ की हुकूमत मुसलमान है, वो इतने पागल थोड़ी है। ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि मुसलमान है? क्योंकि पता है सऊदी अरेबिया के साथ एक मिथ जरा से रिलेटेड है कि मतलब अब सऊदी अरेबिया वैसा नहीं ना जैसे पहले था, मतलब जैसे उनके स्ट्रिक्ट रूल्स लॉज पहले थे, सिर्फ वुमेन राइट्स नहीं कह रही, उसके अलावा भी क्या क्या रूल्स थे पहले? उनकी सिंसेरिटी अपने रिलीजन से और भी है रिलीजियस प्लेसेस से, मुझे नहीं लगता। अभी आपको क्यों लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर उन्होंने वहां पर नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत अच्छी बात है? अगर नॉन मुस्लिम्स वहां आकर कल्चर देखेंगे, होली प्लेसेस विजिट करेंगे, एक तो सऊदी अरेबिया को भी पता लगेगा और कल्चर बड़ा वाइडली स्प्रेड होगा, तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत अच्छी बात है? उनके ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। एज अ मुस्लिम हमें कल्चर वाइडली स्प्रेड करने की जरूरत ही नहीं, हमारा अपना कल्चर ही हमारे लिए बेस्ट है, तो हमें क्यों चाहिए कि सब आए हम उनका कल्चर अडॉप्ट करें? हमें क्यों जरूरत है किसी काम करें, नॉन मुस्लिम्स को बाइकआउट करते हैं, फिर क्यों उनकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं? नॉन मुस्लिम के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप रखें, दैट वाज माय पॉइंट, कि आप अच्छा रिलेशन रखें, लेकिन एक लिमिट से। अब वो लिमिट क्या होगी? लिमिट यही होगी, लिमिट से जब आप एक्सीड करते हो ना हमेशा आपको नुकसान होता है, तो लिमिट यही है कि उतना रखें जितना आपको नुकसान ना हो किसी भी चीज़ से। थैंक यू सो मच।